टीडीपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि टीडीपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। अभी तक के सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी का खाता नहीं खुला है। अगर मैं 2019 के आंकड़े की बात करूं तो वाईएसआरसीपी को 22 सीटें मिली थी, टीडीपी को 3 सीटें मिली थी। और अब इस समय अगर हमारा जो सर्वे आज का 2024 का जो सर्वे है उसमें 19 सीटें मिल रही है, यानी वाईएसआर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। मनोज जी। हाँ, नुकसान नहीं हो रहा है और काफी हद तक अपने आप को उन्होंने बचा के रखा है। और उसके कारण कई हैं जो रीजनल पार्टियों में वहां बिखरा हुआ और अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जब भी रीजनल पार्टियां खड़ी हुई हैं वो नेशनल के साथ जुड़ के खड़ी रहती हैं। और अभी क्या है कि बीजेपी का वहां पे इस तरह का कोई ऐसा अलायंस नहीं हुआ जो इनको सपोर्ट करे, और यदि वो टीडीपी के साथ जाते हैं तो उसमें कुछ और फिगर होगा। ये अलायंस के पहले की बातें हैं कि जो हो रहा है। ठीक है, लेकिन राजकिशोर जी, हाँ मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा जी। मुझे ये जो डेटा आपके पास आया है, आंकड़ा आया है, ये अलायंस से पहले का है। ये इसकी पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी के बीच में अलायंस होने वाला ठीक है। राजकिशोर जी, वो स्थिति आ जाती है, वोट बैंक जो कांग्रेस ने शर्मिला जी को जी दीपक जी, जो राम मंदिर जितने भी श्रद्धालु गए हैं उसमें से ज्यादा तादाद साउथ इंडिया के लोगों की है। अभी जो वहां से जो डाटा निकल कर आ रहा है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। और इसको भी समझना पड़ेगा कि जगन मोहन रेड्डी का नेतृत्व चमत्कारिक नेतृत्व है। इस पर मैं लक्ष्मी जी से एक सवाल लूंगा, पर आप राजकिशोर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अब वाईएस शर्मिला के साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया, लेकिन कांग्रेस अपने रॉक बॉटम पर है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए ये बिल्कुल नई शुरुआत है। आपको क्या लग रहा है कि जो वोट काटेगी शर्मिला, जो भी थोड़ा बहुत, वो जगनमोहन रेड्डी का काटेगी, तो उसमें टीडीपी को फायदा होगा और यही टीडीपी की बढ़त की सबसे बड़ी वजह इस समय माना जा रहा है, लेकिन आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। हाँ, देखिए, मेरे लिए दरअसल ये आंकड़े, अगर मैं कहूँ जितना मैं घूम के आया, अभी चूंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों मैंने घूमे, तो आंध्र प्रदेश में अगर देखें उसकी शासन की बात करें, हैदराबाद जाने के बाद से वाईएसआर ने जिस तरीके से राजधानियां अलग अलग की, उसको लेकर जिस तरीके का उनका फाइनेंस और इकोनॉमिक मैनेजमेंट था, वो बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा। उसके बाद भी अगर उनको इतनी सीटें मिल रही तो ये मानकर चलिए कि उनकी उपलब्धि ना होकर जो उनके पिताजी ने जो पूरा जो गाँव पूरा जो उन्होंने देशाटन किया था, बिल्कुल भ्रमण किया था, पदयात्राएं की थी, वो लीगेसी चली आ रही। उनकी बहन के साथ बता दूं, जगन मोहन रेड्डी उससे ज्यादा यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ा है। लक्ष्मी, इसमें सही हुए गलत है? थोड़ा है ना यात्रा। कितनी यात्रा करी बताइए जगन दीपक जी? यात्रा सत्ता में रहकर करना और सत्ता को अपने संघर्ष से हासिल करना दो अलग चीजें हैं। सत्ता के साथ जब यात्रा करते हैं तो ये देखते हैं जो पहली बार सत्ता कमाई उन्होंने उसी संघर्ष से कमाई। वाईएसआर ने जिस तरीके से तेलुगु देशम का साइबर बाबू को शट डाउन किया था वहां पर, ये मत भूलिए। ये उन्होंने गांव जाकर जिस तरीके से अपने पुरुषार्थ से हासिल किया था, वो वाईएसआर नहीं। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी वहां पर, उसके बाद वहां पर लक्ष्मी जी कांग्रेस की सरकार बनी, और वही मेहनत उसके बाद जगनमोहन रेड्डी ने की अपने पिता की विरासत को आगे ले जाकर। कांग्रेस की सरकार तो वाईएसआर की थी ना, वाईएसआर कांग्रेस में थे। लगता है कि जैसे टीडीपी ने क्या किया कि तेलंगाना को लेकर समर्थन किया, अलग होने राज्य के बाद वहां पे पार्टिसिपेट किया, तो आंध्रा के लोगों में ये नाराजगी टीडीपी के प्रति है, आज भी है, और वो दिखता है वोट शेयर में। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी भी हमारे लक्ष्मी